गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सॉरी, धीरे धीरे नीचे जाएं, मैट से लगें। जितना आपके पैर खुलेंगे, आपका हिप ओपनिंग होगा, उतना ही आपको पीसीओएस पीसीओडी में फायदा रहेगा। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी रहेगी, पीरियड्स में कोई दर्द परेशानियां नहीं आएंगी इस प्रकार। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा योग करते समय अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। कभी भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक हीप ओपनर एक्सरसाइज है। अब क्या करेंगे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जितना जा सकते हैं उतना नीचे जाएं। वापस आए, इनहेल करते हुए वापस नीचे जाएं और एक्सहेल कर दें और कुछ सेकंड रोकने का प्रयास करें, जितना रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5। वापस आए, लास्ट टाइम करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, गो डाउन। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना ले जा सकते हैं। अपने फोरहेड को फर्स्ट से लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे ऊपर आए। अब सुखासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है पैरों में ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है आपकी इनर थाइज में, तो आप अच्छे से दोनों पैरों को पहले थोड़ा सा शेक करें इस प्रकार। अब क्या करेंगे, अपने एक पैर को उठाएंगे, सुखासन में बैठ जाएं पहले इस प्रकार। अब अपना कोई भी एक पैर, राइट या लेफ्ट, मैं राइट से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको इस प्रकार पकड़ना है। आपका एक हाथ आपका नी पे रहेगा, एक हाथ आपका पंजे पे रहेगा और इसको ऊपर ले जाना है, जितना ऊपर ले जा सकते हैं अपनी चेस्ट के पास। ऐसे इस प्रकार से मूव करना है आपको। 1 2 3 4 5। सब लोग करेंगे साथ में। इस प्रकार अब कुछ सेकंड के लिए आप इसे होल्ड करें। इस प्रकार अपनी दोनों एल्बो के बीच अपने पैर को होल्ड करना है। आप फील करेंगे कि आपको यहाँ आपकी थाइज में अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। ये पोज आपके लिए पीरियड्स के लिए के साथ साथ साइटिका के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा एक ओपनर है। अब धीरे धीरे पैर को छोड़ देंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। जैसे एक बेबी को उठाते हैं, इस प्रकार आपको अपने पैर को पकड़ना है। एक हाथ पंजे पे, एक हाथ घुटने पे रहेगा।
सांस भरते रहें, छोड़ते रहें, इस प्रकार अच्छे से जितना आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। आप इसको होल्ड करें। मैं आपको 5 ही टाइम करवा रही हूँ, जरूरी नहीं आपको 5 टाइम करना है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप धीरे 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 बढ़ाइए कोई भी चीज। इस प्रकार से होल्ड करेंगे, अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे आपको स्ट्रेच आ रहा है। और वापस नीचे छोड़ देंगे। अब क्या करना है, थोड़ा सा अपने पैरों को खोल लीजिए। अब वापस राइट पैर उठाइए और धीरे धीरे राइट पैर को अपने फोरहेड या नाक के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार देख सकते हैं आप, इस प्रकार देखिए। सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। Inhale, lift your leg, try to touch with your forehead. वापस आए एक्सहेल करते हुए। ध्यान रखें आप कभी भी जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी को खींचते हुए फोरहेड तक लाने का प्रयास ना करें। कोई भी पोज में आपको क्षमता के अनुसार करना है, कंफर्टेबल होकर करना है। 4 लास्ट, ये होल्ड करें और धीरे धीरे नीचे आए। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करेंगे। दो, सांस भरते हुए तीसरी बार, छोड़ते हुए वापस आए। 4 लास्ट, थोड़ा होल्ड करने का प्रयास करें कम से कम लास्ट वाले में। इस प्रकार अपने फोरहेड से टच करें, आप देख सकते हैं। और वापस। अब क्या करेंगे, अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को इस प्रकार अपने पैरों के टोज को पकड़ेंगे। पीठ के बल लेट जाए और अपने दोनों पैरों को इस प्रकार पकड़े दोनों हाथों से और अच्छे से अपने हिप ओपनिंग करेंगे। अपने घुटनों को अपनी अंडर आर्म्स पीठ के पास लाने का प्रयास करना है, या अगर फ्लोर तक ले जा सकते हैं तो फ्लोर तक ले जाएं। आपको आपकी लोअर बॉडी पे अच्छा सा दोनों पैरों को ओपन करते हुए स्ट्रेच लाना है। इस प्रकार से पकड़ के दोनों तरफ स्विंग करें जितना कर सकते हैं। दोनों पैरों को घुटनों को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। ध्यान रखें ढीला नहीं छोड़ना है, वाइडली ओपन करना है। जितना वाइडली ओपन होगा उतना आपके पेरेंट्स के लिए इजी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। सारी क्रैम्प्स खत्म हो जाएंगी, कोई क्लोट्स की इश्यू नहीं रहेगी, अंदर सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी। सांस लेते छोड़ते रहें।
इससे साथ में पीठ की मसाज भी हो जाती है। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को नीचे रखिए। अब राइट साइड करवट लेके उठने बेड पे आ जाए। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से अपने राइट पैर को आगे लाना है, बैक पैर पीछे रहेगा, पंजा पीछे फ्लैट कर दें। अपने कंधों को रोल करके पीछे की तरफ ले जाएं और कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। आई होप आपको पोजीशन दिख रही होगी। एक पैर पीछे है मेरा, एक पैर मेरा आगे, इस प्रकार से। अब क्या करना है, धीरे धीरे उठिए, पैर को वापस अपनी जगह ले जाएं। अब लेफ्ट वाले पैर की तरफ से करेंगे, लेफ्ट पैर ऊपर उठाएं, घुटने से मोड़ते हुए वापस बैठ जाएंगे मैट पे। अब राइट वाला पैर मेरा सीधा है, देखिए, और लेफ्ट वाला आगे है। वापस अपने दोनों कंधों को पीछे की तरफ करें। यहाँ पे कंधे यूं नहीं होने चाहिए, दोनों हाथ कंधे घुमाते हुए रोल ऑफ करते हुए पीछे ले जाएं। दोनों हाथ आपके पैरों के बगल में। कुछ सेकंड रुकेंगे यहाँ भी। आप ऐसे बैठने से फील कर रहे होंगे कि आपकी थाइस अच्छे से, आपके जलना पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं। धीरे से अपने पैर को पीछे ले आएंगे इस प्रकार से। अब क्या करना है आपको, इस प्रकार मार्जरी आसन में आ जाना है। आपका दोनों घुटनों में गैप बना लें, अपने हिप के समानांतर। दोनों हाथों में भी हमारी कलाई और हमारा कंधा एक ही लाइन में रहेंगे, हमारा हिप और हमारा घुटना सेम लाइन में रहेंगे। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से अपने टेलबोन को पीछे धकेलते हुए सर्किल बनाने हैं। पेट को अंदर ले जाएंगे, अच्छे से स्क्वीज करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ दें, सांस भरें, सांस छोड़ दें। पहले राइट से फिर लेफ्ट से, किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 5 टाइम सर्किल बनाएंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सांस भरते हुए आपको राइट साइड घूमना है, अपने पेट को घुमाते हुए अंदर स्क्वीज करना है और सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल आना है। अब इसी प्रकार उल्टी तरफ से करेंगे, बाएं तरफ से। लास्ट टाइम। अब आप वज्रासन में आ जाएं। इसी मूवमेंट को अगर ना समझ में आए या ना हो रहा हो, घुटनों में कुछ इश्यू हो, तो हम बैठ के कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इस प्रकार पीठ सीधी करें, पीठ सीधी, दोनों हाथ इस प्रकार घुटनों पे, और हम लोग अब सर्किल बनाएंगे। ऐसे सांस भरी, नीचे गए,
अच्छे से साइड में गए, अपने पेट को अंदर अच्छे से स्क्वीज किया और वापस दूसरा राउंड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब दूसरी तरफ से करेंगे, इनहेल, एक्सेल। अच्छे से नीचे आना है, पेट को अंदर बाहर करते हुए, स्क्वीज करते हुए हमें सर्किल बनाने हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे। लास्ट इनहेल, अच्छे से नीचे जाइए, अच्छे से वापस अपने पेट को अंदर की तरफ घुमाएं और फिर सेंटर में। इससे क्या होगा, हमारे पेट, आते, हमारे जननांग है, वो सब अच्छे से, उसकी सारी मसल्स, सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी और पीरियड्स आपको रेगुलरली आ पाएंगे, कोई दर्द नहीं होगा, टाइम टू टाइम आएंगे। अब क्या करना है, अब हम दोनों पैरों को अच्छे से खोल लेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना खोल सकते हैं उतना खोलेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ इस प्रकार अपनी थाइस के ऊपर रखेंगे, पीठ सीधी रखेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए आगे आने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। पैर यूं ही रहने हैं, पीठ सीधी रहेगी। बाकी जो हम लोग इनर थाइस पे स्ट्रेच दे रहे थे, उसमें थोड़ा सा पीछे लेते हुए हम लोग ढीला छोड़ देंगे बॉडी को। वापस करेंगे, देखिए, दोनों हाथ इस प्रकार थाइस पे, इनहेल किया और आगे आने का प्रयास करें। आप फील करेंगे आपके ये पोर्शन में अच्छा सा बहुत बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है। और सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल हो जाएंगे। रिपीट करें, अच्छे से खींचें। Inhale, try to come forward more. Exhale and relax. लास्ट टाइम करेंगे हम लोग, उस लास्ट वाले कोशिश में हम लोग कुछ रुकने का प्रयास करेंगे, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। प्लीज प्रयास कीजिएगा 5 सेकेंड हम रुक पाए। स्टार्ट कीजिए, इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स हो जाएं। दोनों पैरों को पास लाएं इस प्रकार से। अगर आपको इनर थाइस में पैरों में ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो थोड़ा सा पैर को ऐसे मूव करें, शेक करें इस प्रकार से, ऊपर नीचे करें। आप टैपिंग भी कर सकते हैं अच्छे से इस प्रकार। अब क्या करना है, वापस उसी तरीके से हम पैरों को खोल देंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और राइट साइड जाएं। पैर को होल्ड करने का प्रयास करना है, नीचे जाएं इस प्रकार। दोनों हाथ उठाए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर को होल्ड करने का प्रयास करेंगे जितना होता है। आप थोड़ा नीचे नहीं, कम जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इतना इतना कितना भी कर सकते हैं, लेकिन
अपने कंफर्ट जोन में ही करना है। उसी प्रकार इस तरफ भी करेंगे, लेफ्ट साइड इनहेल और एक्सहेल करते हुए टो को, पैर को पकड़ने का प्रयास करना है। ठीक है, सो 5 बार करेंगे। 1 2 3 4। अब क्लास में होल्ड करने का प्रयास करना है सबको मेरे साथ। सांस भरते हुए हाथ उठाएं, अपर बॉडी को और ऊपर ले जाएं जितना ले जा सकते हैं, पीठ सीधी, चेहरा सामने। एक्सहेल to right side and try to hold. 1 2 3 4 5. Come in the center. Relax. अब लेफ्ट साइड कोशिश करें, अगर आप 5 सेकंड नहीं रुक सकते तो आप 2 सेकंड रुकें, 3 सेकंड रुकें। ठीक है, इनहेल, लिफ्ट योर बोथ हैंड। Exhale, slowly go to the left side and hold your ankle or your toe. 1 2 3 4 5. और वापस आ जाए। रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ दें। अब सुखासन में बैठे बैठे हम लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जितना आप जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, आप इतना जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं, एल्बो मोड़ के भी रख सकते हैं। और नीचे जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। लंबी लंबी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। धीरे से वापस आए। अगर उसके बाद भी अभी भी आपको लग रहा है आपकी इनर थाइज में ज्यादा स्ट्रेच आ गया है, तो आप वापस पैरों को खोल के पैरों को शेक कर सकते हैं अच्छे से। तो 1 ही मिनट के अंदर अंदर आप रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप औरों के साथ शेयर कीजिए, जिन्हें ऐसी कोई इश्यू हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप कुछ नए टॉपिक्स चाहते हैं, नए टाइटल के साथ मेरा वीडियो चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। और आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल के साथ, मेरी वीडियो के साथ आप आए और अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, सेल्फ केयर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप समझते हैं कोरोना के बाद तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।